हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास। पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 2.1 तक कर चुके हैं। नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख लीजिए। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2। तो बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। बहुपद द्विघात बहुपद इसमें ज्यादा यूज होगा। तो द्विघात बहुपद होता क्या है बेटा, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मार्कर में इंक ज्यादा पड़ गया था इसलिए बाहर आ रहा था। चलो ठीक है बेटा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद बेटा इसमें कितने दो शून्यक निकलेंगे। कितने बेटा, दो शून्यक निकलेंगे। शून्यक पूछेगा तो दो शून्यक निकलेंगे। और जब शून्यक निकालना होगा बेटा, शून्यक निकालने के टाइम पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हम रखेंगे क्या, 0। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसके दो शून्यक कौन कौन से होंगे बेटा, एक को हम लोग अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, एक को अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है आप लोगों को पता है। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है। ठीक है बेटा, शून्यकों का, सॉरी मूलों का नहीं शून्यकों का। ठीक है, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, अब बेटा शून्यकों का योगफल अगर पूछे, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा जोड़ दो तो होता है बेटा माइनस b बाई ए मतलब बेटा क्या होता है, x का गुणांक। उसमें नहीं, इसमें देखोगे बेटा क्या होगा, x का गुणांक होगा माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा देखोगे बेटा, यह c बाई ए होगा। c बाई ए क्या होता है बेटा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। बस इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो होगा उसे देखा जाए, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आएगा तभी आप लोग क्वेश्चन लगा पाओगे, और नहीं समझ में आया क्वेश्चन लगाते लगाते समझ जाओगे। घुसेगा तो है, मेहनत करोगे तो घुसना तो है भेजे में। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा। और आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं बेटा, हम लोग लगाएंगे अब क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बाबू मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, पहले क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, कह रहा बाबू निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, शून्यक निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला दिया है बेटा x स्क्वायर माइनस 2x, यही दिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है बाबू। अब क्या करोगे, ध्यान देना, इसको ये जो इसके आगे जो संख्या होती है बेटा, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, अचर पद में गुणा करते हैं। आप लोग 9वीं में ये सब सीख गए हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, जैसे बाबू 1 का गुणा करेंगे हम किस में, -8 में, तो आएगा -8। अब -8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि x के आगे जो कौन सी संख्या है, -2, ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -8 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे -2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह दें, क्या कह दें कि बाबू अगर हम कर दें -4 गुणे 2 तो आएगा -8, और -4 प्लस 2 तो आएगा कितना, -2 आएगा। ठीक है, बैठ रहा सटीक। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें यहां पे लिखेंगे इसको, तो हम इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ क्या करेंगे, x भी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे बाबू, x स्क्वायर है, एक लिखा नहीं जाता, x स्क्वायर हो जाएगा -4x और प्लस 2x -8। अब बाबू शून्यक निकालना, शून्यक के लिए बराबर 0 रख देना। ठीक है, शून्यक के लिए बराबर 0 रखोगे, इसमें x कॉमन लोगे आएगा x -4, यहां से प्लस 2 कॉमन लोगे आएगा x -4 बराबर 0, x -4 और x प्लस 2 बराबर 0 होगा। देखो दोनों में x -4 है, x -4 कॉमन हो जाएगा। ये इसलिए हम डायरेक्ट बता दिए बेटा, क्योंकि आप लोग ये सब 9वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है,
अब यहां से बाबू क्या होगा, जब x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अगर हम x माइनस 4 लेते हैं बेटा बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना होगा, प्लस 4 होगा। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू माइनस 2 होगा। क्या होगा, x का वैल्यू माइनस 2 होगा। अब हम कह दें बेटा पहला शून्यक अल्फा, अल्फा बराबर 4 और दूसरा शून्यक बीटा, बीटा बराबर माइनस 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे आराम से। अब बाबू समीकरण यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करो बेटा, तुलना करने पर। क्या करोगे, तुलना करने पर। तुलना करोगे, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा बेटा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। b का वैल्यू माइनस 2 होगा। ठीक है, x का गुणांक माइनस 2, c का वैल्यू माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू, हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह के साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करोगे बेटा, पहला होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना बेटा, 4 है, प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 2 है, माइनस बी का वैल्यू कितना बेटा, माइनस 2 है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो बेटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 बाई 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो 2 इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब बाबू अभी हमें और करना है, एक और चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू माइनस 2 है, सी का वैल्यू माइनस 8 है, ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, कर लोगे तो बेटा 4 2 जा 8, माइनस 8 होगा, यहां पे भी माइनस 8 हो गया, बराबर दोनों। ये हो गया सत्यता की जांच। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इतना आप लोगों को आ गया होगा, इतने में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या दे रहा है बाबू, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, उसके बाद दिया है बेटा माइनस 4s और प्लस 1। बेटा ऐसे हम बना दे रहे हैं, नहीं तो हमारा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या निकालना, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बाबू, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, जब शून्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, शून्यक के लिए, तो जब शून्यक निकालोगे बेटा तो 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 इक्वल टू हम 0 रख देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू आपसे पहले हम बोले हैं जो एक्स स्क्वायर के आगे रहेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एस स्क्वायर है, तो इसका गुणांक जो होगा, इसका गुणा बेटा अचर पद में यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 का गुणा जब 1 में करोगे, दोनों प्लस है तो 4 आएगा। ठीक है, 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे प्लस 4 आए, जोड़ने घटाने पे माइनस कितना है बेटा, यहाँ पे 4 आए। ठीक है, तो अगर हम कह दें माइनस 2 गुणे माइनस 2, ठीक है, क्या बाबू यहाँ पे है 4 और गुणे 1 करोगे बेटा 4 आएगा। अगर हम कह दें माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 4। अगर हम कह दें बेटा माइनस 2 तो कितना होगा, माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों के साथ x लगा के यहाँ पे उठा के पटक दो, और जब पटकोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर है माइनस 2s और फिर हम बोले हैं माइनस 2s और बच रहा है प्लस 1, तो बराबर 0। समझ में आया, भेजे में घुसा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें बेटा क्या कॉमन दिख रहा, इसमें हमको दिख रहा है 2s कॉमन, और शायद हमको दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2s और माइनस पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है भैया, मेरे बाबू मेरी बहन, इसमें कॉमन ही नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आगे जो चिन्ह है उसी के साथ 1 कॉमन ले लेना। ठीक है, जब 1 कॉमन लेंगे बेटा तो माइनस है तो 2s हो जाएगा, और माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस वाला माइनस होगा, यहाँ पे जो बचा है वैसे के वैसे लिख देना और बराबर 0। ठीक है, दोनों सेम आ गए और दोनों सेम लाने रहते हैं, मतलब हम लोग जो चल रहे हैं जिस मेथड पे वो सही है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बेटा कॉमन होगा 2s माइनस 1, तो बचेगा बेटा 2s माइनस 1 बराबर 0। अगर हम लेते हैं बेटा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू होगा 1
होगा बेटा माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2। दोनों बेटा यही होगा क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों 1/2 हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, जब नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगा। अब बाबू हम अल्फा बराबर भी लेते हैं 1/2 और बीटा बराबर भी लेते हैं क्या 1/2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब करना है सत्यता की जांच, तो हम क्या करेंगे बाबू 4s² माइनस 4s और +1 का क्या करेंगे बेटा ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। क्या करेंगे बेटा तुलना। अब तुलना करेंगे, जब करेंगे बेटा a का वैल्यू 4 होगा और b का वैल्यू -4 होगा, c का वैल्यू क्या होगा बेटा c का वैल्यू 1 होगा। समझ में आ गया। अब बाबू a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1 होगा। सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है बेटा हम लोगों को सत्यता की जांच कर लेना बेटा। सत्यता की जांच किए बिना मत छोड़ना, ठीक है। क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर रखोगे -b/a। आया समझ में। अल्फा का वैल्यू कितना 1/2, बीटा का वैल्यू भी है 1/2, तो रखेंगे बेटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का वैल्यू बेटा -4 है तो -4, a का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 रखेंगे, ठीक है। हर और अंश बराबर है, हर अंश नहीं, दोनों का हर बराबर है बेटा, तो अंश को जोड़ेंगे 1 2/2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बराबर 1, मतलब दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। ऐसे जब आगे करोगे क्या करोगे मेरे रसगुल्ला, अल्फा इंटू बीटा बराबर करोगे c/a, अल्फा का वैल्यू बेटा 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है बेटा 1 है तो 1 होगा, a का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 का 1 में 1 होगा अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है, इक्वल टू 1/4। ये भी आ गया इक्वल दोनों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ पहले के तीसरे की तरफ। पहले का तीसरा क्या कह रहा, ध्यान देना बेटा। कह रहा है 6x² - 3 - 7x, ठीक है बाबू 6x² - 3 - 7x। अब बाबू इसको क्या करो क्रम से लिख लो, मतलब सीरियल वाइज लिख लो अच्छे क्रम में। क्या कहते हैं बेटा 6x² - 7x और -3, ठीक है, यही है ना बाबू, माइनस से दोनों, ठीक है। उसके बाद बाबू शून्यक हमें निकालना है। शून्यक के लिए अगर शून्यक निकालेंगे बेटा तो शून्यक के लिए क्या करोगे, ध्यान देना 6x² है -7x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप लोगों से कहे हैं इसका गुणवा इसमें करेंगे तो 6 गुणे यहाँ पे -3 है, गुणा करेंगे -18 होगा। अब बाबू 18 को नहीं, -18 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -3 आए, -3 आए, -18 आए, ठीक है। लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना है -7 आए। तो अगर हम कह दें बाबू कि -9 और गुणे 2, तो 9 दूनी 18 -18 -9 + 2 बराबर -7। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से अगर देखोगे बाबू तो क्या होगा 6x² है। अब यहां पे हम बोले हैं जो भी लिखना x साथ में लिखना, ठीक है, -9x + 2x -3 बराबर 0 कर लोगे बाबू। इसमें और इसमें देखोगे क्या है 3x कॉमन दिख रहा है तो 3x कॉमन लोगे, 3 दूनी 6 2 बचेगा, x कॉमन हो गया तो x बचेगा, -3 3 का 9, x तो कॉमन हो चुका है। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, चिन्ह प्लस है तो +1 कॉमन लेना और जो अंदर है उसको वैसे के वैसे लिख देना। देखो सेम आ गया दोनों, ठीक है, सेम आ गया तो यही चीज कॉमन ले लो फिर से। 2x - 3 तो बचेगा 3x और +1 बराबर 0, ठीक है। यहां से करोगे क्या है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x का वैल्यू कितना होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो आ जाओ आगे। x का वैल्यू जब 3/2 हो गया मेरे रसगुल्ला,
तो 3x+1 हम ले लेते हैं, 3x+1 बराबर 0 लेंगे तो 3x का वैल्यू -1 होगा, x का वैल्यू -1/3 होगा। चलो आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू इसके दो शून्य निकल गए, 3/2 -1/3। अल्फा बराबर हम ले लेते हैं बेटा 3/2 और बीटा बराबर ले लेते हैं मेरे रसगुल्ला 1/3, वो भी माइनस में। ठीक है, अब बाबू यहां पे हम जो लिखे हैं यह चीज लिख लेना। ठीक है, क्या है 6x² -7x -3 का ax² bx+c से तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे बेटा तो a का वैल्यू आएगा 6 और b का वैल्यू आएगा -7 और c का वैल्यू आएगा -3। समझ में आया, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे बाबू तो कितना होगा -b/a, अल्फा का वैल्यू है 3/2 और प्लस बीटा का वैल्यू है -1/3 बराबर b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू है 6। ठीक है, कर लोगे बाबू, हर नहीं तो इसको खोल लो, 3/2 प्लस माइनस होगा 1/3 माइनस प्लस 7/6। ठीक है, आ जाओ आगे करोगे बेटा, 3 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। ये हो गया बेटा सत्यता की जांच। अभी एक और है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे c/a, अल्फा का वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू है -1/3। c का वैल्यू कितना है बेटा -3 है। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, इससे इसको काट दो और 3 दूनी 6 तो आएगा -1/2, यहां पे भी आएगा -1/2। ये हो गया बेटा सत्यता की जांच। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बेटा क्या कह रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर पहले का 4th नंबर। ठीक है, पहले का 4th नंबर क्या कह रहा बाबू, कह रहा है 4u + 8u। ठीक है बाबू, क्या दिया है 4u² सॉरी बेटा और प्लस 8u है, 8u है ना, हाँ 8u है। ठीक है 8u। ठीक है बाबू, अब इसका बेटा व्यापक रूप होता है x² + bx+c, तो c वाला है नहीं। ठीक है, एक काम करो यहां पे 4u² + 8u, हाँ रहने दो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, व्यापक रूप बाद में देखना। ठीक है, शून्यक के लिए अगर देखोगे बाबू, क्या देखोगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या होगा ध्यान देना, शून्यक के लिए होगा कि 4u² + 8u = 0 लेंगे। बाबू दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको, कुछ क्या दिख रहा है 4u कॉमन, 4u कॉमन लेंगे तो u बचेगा और प्लस यहां पे बच जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि u कॉमन हो गया, 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, तो 4u = 0, तो u इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 0/4, u इक्वल कितना होगा, u = 0 होगा। ठीक है, u का वैल्यू आ गया 0। अब बाबू मेरे रसगुल्ला अगर हम u + 2 = 0 लें तो u का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, अगर हम बाबू अल्फा बराबर बोल दे 0 है, बीटा बराबर -2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो रहने दो। अब बाबू हम क्या करें 4u² + 8u का क्या करें बेटा, 4u² + 8u का क्या करें, ax² + bx+c से तुलना कर दें। क्या करें बेटा, तुलना कर दें। a का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, b का वैल्यू 8 होगा, c का वैल्यू बेटा इसमें देखो अचर पद नहीं दिख रहा है तो 0 ले लेना। ठीक है, क्या ले लेना 0 ले लेना। अब बाबू सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच, अगर सत्यता की जांच करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। ठीक, अब बाबू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, बराबर -b कितना है बेटा 8 है, 8 हो जाएगा, a का वैल्यू 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कितना होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 बचेगा और 4 दूनी 8, यहाँ पे भी -2 बचेगा। हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखेंगे बाबू, सी बाई ए होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू 0 है और ए का वैल्यू 4 है। 0 का किसी से गुणा होता है 0, 0 में किसी से भाग देते हैं 0, यह भी हो जाएगा 0। ठीक है, इसी के साथ हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू पहले के 5वें की तरफ। ठीक है, चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। पहले का 5वां क्या कह रहा है बेटा, पहले का 5वां कह रहा है t² -15। ठीक है, t² -15। ठीक है बाबू, शून्यक के लिए क्या करेंगे हम बेटा, अगर देखोगे बार बार करते आए हैं, शून्यक के लिए t² -15 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा काम कर दे बेटा, इसको लिख के t², इसको लिख दे -15 का स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत होगा, कर्डी लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, कर्डी हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, a² - b² फॉलो कर रहा है बेटा, तो क्या होगा, ये होगा t प्लस कर्डी में 15 और दूसरा होगा t माइनस कर्डी में 15 बराबर 0। ठीक है, अब अगर हम t प्लस कर्डी में 15 लेते हैं बेटा बराबर 0, तो t बराबर माइनस कर्डी में 15, और t माइनस कर्डी में 15 बराबर लेते हैं बेटा 0, तो t बराबर आएगा बेटा कर्डी में 15। ठीक है, कितना समझ में आया आप लोगों को। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा माइनस कर्डी में 15 और बीटा बराबर हो जाएगा कर्डी में 15, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा। चलो अब क्या करना है, क्या करना बेटा, t² -15 का क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे। जब तुलना करोगे, a का वैल्यू बेटा t² के आगे कुछ नहीं तो 1, b का वैल्यू बेटा देखो t² है लेकिन t नहीं है, तो b का वैल्यू कितना होगा 0 और c का वैल्यू -15। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू कितना बेटा माइनस कर्डी में 15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बेटा कर्डी में 15। ठीक है, b का वैल्यू कितना है बेटा -0, a का वैल्यू कितना 1, तो -15 प्लस 15 0 और 0 में किसी से भाग देंगे 0, 0 बराबर 0। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा माइनस कर्डी में 15, तो माइनस कर्डी में 15, बीटा का वैल्यू कर्डी में 15, सी का वैल्यू बेटा कितना है 15 है, -15, सी का वैल्यू -15, ए का वैल्यू 1, तो कर्डी में से कर्डी हट जाएगा, माइनस रहेगा बेटा -15 बराबर -15। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5वां। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 6वें पे, देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा 3x² - x - 4, 3x² यही है -x - 4। बाबू शून्यक के लिए अगर देखोगे, क्या शून्यक के लिए, अब जब शून्यक के लिए निकालोगे तो 3x² - x - 4 = 0 होगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 × 3 = 12, क्या करेंगे बेटा 3 × -4 है तो -12, ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे -12 आए लेकिन जोड़ने घटाने पे +1 -1 आए, तो -4 × 3 -12 होगा और -4 + 3 = -1। ठीक है बाबू, हो जाएगा, तो क्या होगा 3x², इसको उल्टा भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो +3 लिख दो x, -4x और -4 = 0। ठीक है, आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बेटा
3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, 4 दिख रहा है, 4 कॉमन लेंगे बेटा माइनस हो भी, तो x बचेगा, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस, यहाँ पे 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों में दिख रहा है बाबू x प्लस 1, तो बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अगर हम x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर आएगा -1। ठीक है, चलो अब यहां से हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। 3 यहाँ पे बेटा 3x माइनस 4 बराबर हम 0 लेते हैं तो 3x बराबर आएगा 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 4/3। अब अगर अल्फा बराबर कहते हैं -1 और बीटा बराबर 4/3, ये होगा बेटा बीटा का वैल्यू, ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर 4/3। ठीक, अब अगर बाबू हम करें 3x² माइनस x माइनस 4 का क्या करेंगे बेटा, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, c से तुलना करने पर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1 होगा और c का वैल्यू कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, अब यहां से अगर करोगे सत्यता की जांच, क्या करोगे बेटा, सत्यता की जांच करोगे। ठीक है, सत्यता की जांच करोगे बेटा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3, -1 प्लस 4/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू बेटा -1, ए का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, यही है। अब बाबू इसके बटे 1 कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे, -3 प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, -3 में से 4 जाएगा बेटा 1/3 बराबर 1/3 आ गया यह बराबर। ठीक है, अब बाबू अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, c/a। अल्फा का वैल्यू -1, सी का बीटा का वैल्यू बेटा 4/3 है। ठीक है, c का वैल्यू कितना है, -4 है, a का वैल्यू 3 है, तो करोगे 1 का गुणा होगा -4/3 बराबर -4/3। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 7 नंबर पे चलते हैं बाबू, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं पहले वाले में ना। आओ देखते हैं बेटा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले का 7वां कह रहा है बेटा कि 2s², अच्छा दिया बेटा 2s², यही दिया है 2s² माइनस कितना दिया बेटा 1 + 2√2 इंटू s। ठीक है, और प्लस √2। ठीक है बेटा, शून्य के लिए अगर देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे हम, शून्य के लिए, तो शून्य के लिए अगर देखेंगे बेटा 2s² माइनस 1 + 2√2 इंटू s प्लस √2 = 0 होगा। ठीक है, एक काम करो बेटा, s का गुणा कर दो, तो 2s² माइनस है तो माइनस होगा, 1 का s में होगा तो 1s या केवल s लिखो, प्लस माइनस माइनस 2√2 s प्लस √2 = 0। ठीक है, इन दोनों में से बेटा अगर हम s कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2s - 1, तो यहां से बेटा -√2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2s - 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन है। ठीक है बाबू, यह s है। ठीक है, दोनों में 2s - 1 है, हम 2s - 1 कॉमन लेते हैं तो s - √2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो s - √2 बराबर 0, तो s = कितना, √2 होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर करेंगे 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2। ठीक है, अब बाबू अल्फा का वैल्यू कितना आया, √2, बीटा का वैल्यू कितना आया, 1/2। ठीक है, यही दिया है बेटा, क्या दिया है, 2s² माइनस 1 + 2√2 s प्लस √2 का क्या करेंगे बेटा हम, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू -1 + 2√2 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा बेटा, c का वैल्यू √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, क्या देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू √2, बीटा का वैल्यू 1/2, यही है √2 और 1/2। ठीक है,
यहाँ पे माइनस है बेटा, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, -1 प्लस 2√2 है, और a का वैल्यू कितना बेटा, a का वैल्यू है 2। ठीक है, इसके बट्टे 1 कर देते हैं, हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2√2 प्लस 1 का इसमें करेंगे 1 बाई, ये कितना है बेटा 2 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2√2 बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2√2 बाई 2, और इसको 1 प्लस 2√2 बाई 2। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा का वैल्यू है बेटा √2 और बीटा का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, c का वैल्यू कितना है बेटा √2 है, और a का वैल्यू कितना है 2 है। गुणा कर दो इसका इसमें, √2/2 और √2/2 काटने की जरूरत ही नहीं, जब यही आ रहा है क्या काटोगे 1/√2 1/√2 आएगा। ठीक है, अब काटना चाह रहे हो, दिल नहीं मान रहा है भाई, दिल भी कितना पागल है, ये तो बस नहीं यार, वो जमाना नहीं है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर बाबू पहले का, यह 7वां था। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 8वें की तरफ, देखते हैं पहले का 8वां क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले का 8 नंबर क्वेश्चन। सोच रहे थे कि मतलब लंबा लेके चलेंगे वीडियो, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इतना सारा टाइम लग गया। चलो, कह रहा बेटा v² प्लस 4√3v, v² प्लस 4√3v, और प्लस दिया कि माइनस दिया, -15। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, शून्यक के लिए अगर देखोगे, क्या देखोगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बाबू v² प्लस 4√3v -15 इक्वल टू 0 लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं थी, एक का गुणा 15 में करोगे तो -15 होगा, एक गुणे -15 करोगे मेरे लाल तो -15 होगा। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे -15 आए, जोड़ने या घटाने पे 4 करड़ी में 3 आए। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्वेश्चन तो बढ़िया है। तो 5 तियां 15 होता है बेटा, क्या होता है 5 तियां 15। ठीक है, तो प्लस यह रहेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, अब माइनस होगा। ठीक है, अब 5 तियां 15 तो करना उचित नहीं है क्योंकि आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख दे बाबू 4 करड़ी में 3, और इसको लिख दे माइनस करड़ी में 3। अब गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 4 का 4 रहेगा, करड़ी में 3 गुणी करड़ी में 3 हो जाएगा, 4 तियां 12। वाह क्या बात है, लेकिन नहीं 4 तियां 12 हो रहा है, 5 करड़ी में 3 करो, सॉरी 5 करड़ी में 3 रहेगा। ठीक है, तो बाबू 5 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 बराबर आ जाएगा 4 करड़ी में 3। ठीक है, उठा के रखो, v² प्लस 5 करड़ी में 3x और माइनस करड़ी में 3x -15 बराबर 0। तो v² प्लस 5 करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 3x माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3 बराबर 0। v² प्लस 5 करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 3x माइनस 5 कर 3 को लिख सकते हैं बेटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, यहां से x कहां लगा रहे हो, जो v है, सॉरी, यहां पे भी क्या होगा बेटा v होगा, यहां पे भी v होगा, यहां पे भी v होगा। ठीक है, यहां पे भी v होगा और यहां पे भी v होगा। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसमें v कॉमन लोगे, v प्लस 5 करड़ी में 3 और माइनस इसमें से करड़ी में 3 कॉमन ले लो, तो v प्लस 5 करड़ी में 3 बराबर 0। दोनों सेम है बेटा, तो क्या करो v प्लस 5 करड़ी में 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा v माइनस करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, चलो यहां से किया जाए अगर, तो क्या होगा, v प्लस 5 करड़ी में 3 बराबर 0, तो v बराबर -5 करड़ी में 3। ठीक है, v बराबर -5 करड़ी में 3 और v माइनस करड़ी में 3 बराबर 0, तो v बराबर हो जाएगा करड़ी में 3। अल्फा बराबर -5 करड़ी में 3, बीटा बराबर हो गया बेटा करड़ी में 3। ठीक है, यही है क्वेश्चन बाबू। v² प्लस 4√3v -15 का बेटा क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेना। ठीक है, a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 4√3 होगा, c का वैल्यू -15 होगा। ठीक है, अब आगे जब करोगे, क्या करोगे क्वेश्चन सॉल्व,
मतलब सत्यता की जांच करोगे। ठीक है, क्या करोगे बेटा? सत्यता की जांच करोगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है बेटा? -5 करड़ी में 3। बीटा कितना है बेटा? करड़ी में 3। माइनस बी का वैल्यू कितना है बेटा? 4 करड़ी में 3। ठीक है, 4 करड़ी में 3। ए का वैल्यू कितना बेटा? 1 है। तो ये 5 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3 है बेटा, तो कितना बचेगा? -4 करड़ी में 3। यहां भी हो जाएगा -4 करड़ी में 3। ये हो गया सत्यता की जांच। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा? -5 करड़ी में 3। बीटा का वैल्यू करड़ी में 3। सी का वैल्यू -15। ए का वैल्यू 1। करड़ी में 3 गुणे 3 3 हो जाएगा। -5 गुणे 3 बराबर -15। -15 बराबर -15 हो गया बेटा सत्यता की जांच। इसी के साथ हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर पहला खत्म। और हम दूसरे क्वेश्चन से दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो रहा, लेकिन लंबा हो रहा है। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।